राधे राधे। जय माता दी। आज गड़े हुए धन के विषय में हम बात करना जा रहे हैं कि गड़ा हुआ जो धन होता है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसकी संकेत क्या होते हैं, और क्या हम जिसके पीछे भाग रहे हैं वो गड़ा हुआ धन ही है। कोई ऐसी प्रेत आत्मा तो नहीं जो धन के लालच में मरी हो और हमको धन दिखा रही हो। यदि वाकई में उस जगह धन है जिस जगह हम देख रहे हैं, तो उस धन को कैसे प्राप्त किया जाए और कौन से धन को हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन से धन को हम जमीन से ऊपर उठा सकते हैं, और वो कौन सा धन है जिसको कि हम अपने यूज़ में लें तो हमें हानि नहीं होगी, और कौन सा धन हमारा पतन कर सकता है। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही जानकारी और गुप्त साधनाओं से मंत्र मैं देने वाला हूँ। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए इस बात को। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आप समझिए इसको। देखिए, बहुत आज से कुछ समय पहले लोग अपना धन जमीन में गाड़ते थे, और आज भी कुछ लोग ज़मीन में गाड़ते हैं। और उस धन को गड़ा हुआ धन बहुत है हमारे हिंदुस्तान में। राजाओं का, महाराजाओं का, घर वालों का, सेठों का, लालाओं का बहुत धन है, मारवाड़ियों का। तो उस धन को प्राप्त कैसे किया जाए? बंजारों का जो धन होता है उसको कैसे प्राप्त किया जाए? क्योंकि बंजारे पूरे हिंदुस्तान में रुकते थे, राजाओं का रजवाड़ा था और राजाओं का धन लेकर के वो हर जगह घूमते थे और वो धन की प्राप्ति भी करते थे। देखिए, हर जगह पे देखा जाता है कि माया जो होती है वो मुंह से बोलती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे निकालो। धन जिस जगह होता है उस जगह वो खुद बोलता है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे लो। सपने में संकेत देता है। कई बार वृद्ध पुरुष के रूप में श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं। नाग देवता के रूप में दिखाई देते हैं। घर के बुजुर्गों के रूप में आकर के संकेत देते हैं कि यहाँ पे हमने धन रखा था, आप उस धन को निकाल लीजिए। कई चीज़ों में आकर के वो लोग आपको संकेत देता है धन। आप उसको समझिए, या फिर आप उसको समझ लेते हैं या नहीं समझ पाते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन देखिए, धन को देखने का मंत्र भी होता है। यदि आपके घर में ज़्यादा ही सांप निकल रहे हों तो हो सकता है आपके घर में धन हो, या नहीं भी हो सकता है। देखिए, धन को देखने के मंत्र भी होते हैं, और एक आसान, पहले मैं एक आपको उपाय बता देता हूँ कि 7 प्रकार का अन्न लेकर के, जितना आपके शरीर में वजन है उसका 10 से 7 प्रकार का अन्न लेकर के, और उसको एक एक मुट्ठी एक घर के कोने में जमा करते जाओ। जिस दिन वो अन्न की मुट्ठी का अन्न खत्म होगा और रख दोगे, वहाँ सर्प देवता आकर के विराजमान होंगे, और सर्प देवता के विराजमान होने के बाद जितनी सर्प देवता की लंबाई है उतनी ही लंबाई जमीन में नीचे खोद के गाड़ लिया जाए, उतना ही खोदा जाए, धन प्राप्त हो जाएगा। ये एक घरेलू उपाय मैंने आपको बताया है, बहुत प्राचीन उपाय है। और भी कई प्रकार के मंत्र हैं, साधनाएं हैं जिनसे कि धन को पृथ्वी से ऊपर भी किया जाता है। बहुत सारी विधि तंत्र के अंदर में आती हैं, मंत्र हैं, वेद हैं, इनमें आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है इस संकेत को समझना, कि धन जहाँ पे है उसको हम समझें कैसे। देखिए, जंगल में यदि धन होगा, जहाँ पे धन गड़ा हुआ होगा ना, वहाँ पे चाहे पानी का स्रोत हो या ना हो, लेकिन जिस जगह पे धन होगा उस जगह पे नमी हमेशा पाएगी। वो जमीन हमेशा ठंडी रहेगी, गर्म नहीं होगी। अगर वृक्ष उस जगह पे उगाए हैं तो उसी ही वृक्ष पे पक्षी बैठेंगे जिस वृक्ष के नीचे धन गड़ा हुआ है। अब इस धन को निकालने के लिए
अनेकों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग आप कर सकते हैं। देख सकते हैं कि उस धन पे कौन सी माया पहरा दे रही है, कौन सा पहरेदार है, कौन है, क्या है। तो गड़े हुए धन को निकालने के बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारी विधियां हैं और अलग अलग जगह की अलग अलग विधि होती हैं और मंत्र एक ही हैं, बस उनको बोलने का, भगवान एक ही हैं, उनको बोलने का और पूजने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। तो धन को निकालने के लिए 7 प्रकार की अगर आप गूंजा लेकर के उनको जला करके उनका काजल लगा करके अपनी आँखों में लगा लें और ओम श्री नमः का अगर 1.25 लाख जाप कर लें, तो आप धन को देख सकते हैं कि गड़ा हुआ धन कहाँ पे रखा हुआ है, इस ज़मीन में धन है भी या नहीं। बहुत सारी विधि हैं। आप पीपल के पत्ते से, पान के पत्ते से, केले के पत्ते से भी धन को निकाल सकते हैं। आप लंगोट पहनने के माध्यम से भी धन को निकाल सकते हैं। धन को निकालने की ज़मीन से बहुत सारी विधि हैं। बस यही आप लोगों को बताना था और यदि कोई और जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर नीचे है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी।